हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है। मतलब कल रात में आपके पर्सन जो हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे थे। शुरू कर लेते हैं रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं कल रात में उनके पर्सन उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं कल रात में उनके पर्सन को लेकर क्या सोच रहे थे। लेट नाइट थॉट्स क्या थे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। यहाँ पर है ऑर्डिनरीनेस, यहाँ पर एनर्जी है कंडीशनिंग, यहाँ पर है लवर्स। वाओ, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर एनर्जी है सॉरो, फूल, पोस्टपोनमेंट, लेजीनेस, यहाँ पर है कंप्लीशन एंड गोइंग विद द फ्लो। यहाँ पर एनर्जी है अलोननेस। लेजीनेस यहाँ पे क्या दिखा रहा है? लेजीनेस यहाँ पे क्या दिखा रहा है? इंटीग्रेशन, न्यू विजन। तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? देखो, मैं आपको बताऊं, इस पर्सन को सब कुछ समझ में आ रहा है। आपके पार्टनर जो हैं आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। ये कार्ड पता नहीं क्यों मुझे इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपका पार्टनर जो है वो आपको मिरर कर रहा है। उसको हर चीज़ समझ में आ चुकी है, बट कहीं ना कहीं लेजीनेस कार्ड के साथ मुझे एक मैसेज मिला है, जैसे कोई एक्शन नहीं ले रहा है। बहुत सारी चीज़ें उसको समझ में आ गई हैं। उसे ये भी समझ में आ गया है कि इन सब लोगों के बीच में मैं एक शेर हूँ। मतलब ये लोग जैसे रह रहे हैं उनसे मैं कुछ तो डिफरेंट हूँ। अब जब हम ये बोलते हैं कुछ तो डिफरेंट, उसका मतलब है इंसान को यहाँ ईगो में नहीं जाना है, बल्कि अवेयरनेस से ये समझना है कि यहाँ पर मेरे पास अगर मेरी सोच अलग है, मेरी चीज़ें अलग है, मेरे लाइफ के लेसन्स अलग हैं, और मुझे अलग तरीके से गाइडेंस आती है, अलग तरीके से मेरा मन करता है काम करने का। इसका मतलब है कि कुछ तो है मेरे अंदर जो मैंने छुपा के रखा है, और मुझे भेड़ चाल फॉलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी कल रात में कि मेरे अंदर कोई तो बात है, कुछ तो कारण है जो मेरी लाइफ ऐसी है, कुछ तो कारण है जो मुझे ऐसे लेसन्स मिलते हैं, कुछ तो कारण है जो मैं दुनिया में फिट नहीं हो पाता। मेरी सोच अलग काम करती है, मैं दुनिया की भीड़ से अलग चलने की कोशिश करता हूँ। अगर ये पर्सन किसी को बताते नहीं है ना, तो भी इनके अंदर बहुत सारी बातें चलती हैं। जैसे कई बार ना हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं कि ये दुनिया ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए थी, ये सिस्टम ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर लड़कियों का ये काम होना चाहिए था, लड़कों को ऐसे रखना चाहिए था, लड़कों के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए थी, बच्चों के लिए चीज़ें होनी चाहिए थी, एजुकेशन में ये बदलाव होने चाहिए थे। ये सारी चीज़ें ना इंसान के मन में चलती रहती हैं, पर वो कभी ना किसी को बोलता नहीं है कि ऐसा करो वैसा करो। कुछ लोग होते हैं जो बोलते भी हैं, कुछ लोग होते हैं जो स्टैंड भी लेते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, पर कुछ लोग नहीं बोलते। कुछ लोग सोचते हैं क्या करना, हमें क्या करना है, लेकिन मन में सब कुछ आ रहा होता है। तो जब जिनके मन में इस तरह की बातें आती हैं ना, ये कोई साधारण लोग डेफिनेटली नहीं है। अगर अगर इनके मन में ये सारी बातें आ रही हैं, इसका मतलब है कि इससे रिलेटेड इनको कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स करवाना चाहता है इनसे, कुछ ना कुछ ये तो करने के लिए डेफिनेटली आया, तभी इनकी सोच अलग होती है। ऐसे ही सबकी सोच अलग नहीं होती है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को भी ना कल रात में ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ तो अलग है, लेकिन फिर भी जैसे होते ना कुछ आलसी टाइप के लोग होते हैं, हाँ मुझे पता है लेकिन मैंने अपनी आंख बंद कर ली, ठीक है। मतलब इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें मालूम है। ओके, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो रास्ते पर जा रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आंख बंद करके साइड से निकल जाते हैं। वो कहते हैं मेरा थोड़ी झगड़ा हो रहा है, जिनका हो रहा है वो करते रहे, और वो साइड से निकल जाते हैं। मतलब चीज़ों को देखकर अनदेखा कर देना, इसको बोलते हैं कि आपको सब पता है लेकिन उसके बाद भी आप एक्शन में नहीं आ रहे हो। मतलब
देखकर आपने आँखें बंद कर ली। पता था आपको चीज़ें समझ में आ रही थी बट आपने फिर भी आँखें बंद कर ली। तो कुछ इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की मुझे कल रात में नज़र आ रही है कि उसे सब कुछ मालूम है। अब देखो जब मैंने लेज़ीनेस के कार्ड को क्लैरिफ़ाई किया तो कौन से कार्ड्स निकल के आए हैं। यहाँ पर यिन और यांग दिख रहा है आपको इंटीग्रेशन कार्ड के साथ। मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपके साथ पूरा का पूरा कनेक्शन भी समझ में आता है। इस पर्सन के पास गाइडेंस भी जाती है। इस पर्सन को पता भी है कि आपके साथ इनका कनेक्शन कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ लवर हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, या आपके साथ कुछ अलग कनेक्शन है और इस पर्सन को एक नज़रिया भी मिल गया। लेकिन फिर भी जैसे वो आलसियों की तरह बैठा हुआ है, ठीक है, लेज़ीनेस कार्ड के साथ। ये कार्ड में आप ध्यान से दिखाऊँगी मैं आपको। ये कार्ड में इंसान जो है ना मोटू आराम से बैठा हुआ रहता है, ठीक है? ये मोटा व्यक्ति है, ओके? और दीवार पीछे से टूट रही है। मतलब वो क्या काहे का वेट कर रहा है, टावर का वेट कर रहा है क्या एक्शन लेने के लिए? फिर आप या तो सही से एक्शन ले लो, फिर या यूनिवर्स टावर के साथ एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, जैसे हम टैरो में हमेशा बोलते हैं कि यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है एक्शन, एक्शन और एक्शन। आप कह रहे हो पता नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, फिर तो टावर मूवमेंट के साथ एक्शन। तो मतलब कौन-सा एक्शन आपको ज़्यादा बेस्ट लग रहा है? क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि वो बैलेंस करती है चीज़ों को। उसको है कि मुझे बैलेंस को दोबारा करना है। प्रकृति कहीं पर भी अन्याय नहीं करती। मैंने मतलब इतनी सारी चैनलिंग्स हुई, इतनी सारी रीडिंग्स कर डाली, मुझे एक चीज़ जो समझ में आ गई कि वो आपकी सुई बराबर भी आपके साथ गलत नहीं करती, इम्बैलेंस नहीं होने देती और कहीं पर अगर कोई इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, तत्काल उसको बैलेंस करती है वो। ठीक है, तत्काल उसको बैलेंस करती है। प्रकृति का नियम ही है बैलेंस, उसका तो काम ही है बैलेंस, ठीक है? तो अगर वो ये पर्सन जो है इनको मौका दिया जा रहा है, अगर ये एक्शन में नहीं आएँगे तो फिर यूनिवर्स यहाँ पर एक मतलब मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि एक बैलेंस क्रिएट करेगा क्योंकि ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि यही कनेक्शन है जो इस पर्सन को कंप्लीट कर रहा है। मतलब आप जानते हो आप सामने वाले से प्यार करते हो, आप ये भी जानते हो कि आप उसे पाना चाहते हो, आप ये भी जानते हो कि ये मुझे मिल जाए तो मैं खुशहाल हो जाऊँ, मेरी ज़िंदगी इसमें सब कुछ अच्छा हो जाए। यही इंसान है जो मुझे अंदर से कंप्लीट फ़ील कराता है, मुझे खुशहाल करता है क्योंकि हम एक-दूसरे के पूरक हैं, ठीक है? अगर ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है तब तो 100% जैसे यूनिवर्स चाहता है कि यूनियन हो, लेकिन उसके बाद भी इंसान आलसियों की तरह बैठा हुआ है। तो फिर जब इस तरीके से आप नहीं मानते तो फिर टावर मूवमेंट देकर आपसे चीज़ें करवाई जाती है ना। देखो यूनिवर्स आपको पहले पूछेगा कि आप चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यूनिवर्स ने आपने कहा कि नहीं मुझे नहीं आ रहा समझ में, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मैं ये, मैं वो, मुझे नहीं आ रहा समझ में। तो फिर यहाँ पर एक टावर मूवमेंट के साथ काम करवा लीजिए। मतलब पहले जैसे वार्निंग आती है, आपने देखा होगा स्पिरिचुअल स्टडी में, मैंने तो बहुत देखा है। पहले वार्निंग आती है। अलर्ट वार्निंग आती है, किसी चीज़ को छोड़ने की वार्निंग आती है, ठीक है? यूनिवर्स आपको वार्न करता है 1 बार, 2 बार, लेकिन जब आप वार्निंग इग्नोर कर देते हो, तो टावर मूवमेंट देता है कि अब खेल होने दो, ठीक है? एक टावर मूवमेंट के साथ धाड़-धाड़ तो फिर उसका तरीका बहुत अलग होता है। तो यहाँ पर जैसे एनर्जी वही निकल के आ रही है कि जब आप सबको जानते हो, तो आप स्टैंड क्यों नहीं लेते हो? कैसे पागल इंसान हो? क्यों स्टैंड नहीं ले रहे हो भाई? जब तुम चाहते हो सामने वाले को और हमने तुम्हें बहुत कुछ क्लियर भी कर दिया, तो अपना स्टैंड लो ना। ठीक है, इस तरीके का मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। जैसे आपके पर्सन जो हैं, अभी भी मुझे लगता है कोई फ़ियर इश्यू हो सकता है इस पर्सन का, या पास्ट का कोई दुःख है। तो जैसे आपके पर्सन ये कह रहे हैं गोइंग विद द फ्लो, चलो ऐसे ही जो होता होगा जो होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। जैसे अभी आजकल मेरी रीडिंग्स में अक्सर निकल के आ रहा है कि जो हो रहा है उसे होने दो, उसे रोकना मत, जो हो रहा है उसे होने दो, उसे रोकना मत। तो फिर यही एनर्जी इस पर्सन की है कि जो हो रहा है उसे होने दो, उसे रोकूँगा नहीं, ठीक है? ये जो भी इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, तो जैसे मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है, उसी का वेट कर रहे हैं कि डिवाइन का एक्शन हो जाए, डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए और चीज़ें हों। और यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप आराम से करेंगे इस चीज़ को, मतलब आप खुद से एक्शन लेंगे। हम अगर आपको फ़ोर्स कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो आप खुद से एक्शन लेंगे या हम टावर के साथ एक्शन दिलवाएँ? तो ये पर्सन कह रहे हैं कि नहीं, आप टावर के साथ एक्शन दिलवाओ, ठीक है। टावर के साथ एक्शन का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझा देती हूँ। टावर के साथ एक्शन का मतलब होता है कि कोई सिचुएशन परमात्मा ने ऐसी बना दी कि अब तो आपको फैसला लेना ही पड़ेगा, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? इसको बोलते हैं टावर के साथ एक्शन लेना। और खुद से एक्शन लेने का मतलब है कि अभी आपके पास चॉइस है, आप इस रास्ते पे बढ़ सकते हो, इस पर भी बढ़ सकते हो। टावर का मतलब होता है कि एक चॉइस हटाई दी और वहाँ पर आपको एक ही चॉइस बचने दी और वहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अब एक्शन लेना पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। इसको कहते हैं टावर, क्योंकि प्रकृति फिर वो जहाँ पर उसे बैलेंस करना होगा वहीं का रास्ता छोड़ेगी, दूसरा रास्ता बंद कर देगी। ये उसका नियम है, ठीक है? बहुत अलग तरीके से काम करती है। अगर आप लंबे समय तक निर्णय नहीं बनाते हो तो फिर ऐसी सिचुएशन बन जाती है आपकी लाइफ के अंदर। तो जैसे यहाँ पर आप ये पर्सन के लिए कहा जा रहा है कि आप डिसीजन लो, ठीक है? आप अटका के रखे हो अगर, तो बस बहुत हो गया अब।
अब ना तो अटकना है, ना अटका के रखना है किसी को, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर आपके पर्सन आपको नहीं समझेंगे या फिर इस तरह की चीज़ सिचुएशन बनी रहेगी, तो फिर यूनिवर्स आपके लिए कोई और व्यवस्था करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर फूल की एनर्जी, अलोननेस की एनर्जी, आपके पर्सन ना मतलब अकेला है ये इंसान, लेकिन पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं हो रही आई थिंक उसकी, या फिर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं कैसे एक्शन लूँ, ठीक है। मतलब इस पर्सन की लाइफ में अकेलापन नज़र आता है, और जैसे इस पर्सन को लाइफ में बहुत ज़्यादा अब वो भी नहीं है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इस एनर्जी से भी पर्सन बाहर आ चुके हैं। लेकिन कहीं न कहीं उसको फिर भी ये फ़ील आता है कि कैसे होगा? क्या ये पॉसिबल है? कहीं ऐसा ना हो मैं एक्शन लूँ तो कुछ गड़बड़ हो जाए। कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में डेफ़िनिटली चल रहा है। ठीक है। और बस वो दूसरों की लाइफ़ से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं कि औरों की लाइफ़ ज़्यादा बेहतर है, मेरी लाइफ़ उतनी बेहतर नहीं है, मुझे शायद उतनी खुशियाँ नहीं मिली, परमात्मा ने मुझे उतनी खुशियाँ नहीं दी। तो इस पर्सन की लाइफ़ में अलग ही बवाल चल रहा है कि लोगों से अपना कंपैरिज़न, सब कुछ जानते हुए भी कि मैं कुछ डिफरेंट हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, मुझे कुछ डिफरेंट करना है। उसके बाद भी अपना कंपैरिज़न दूसरों से। मुझे लगता है इस पर्सन को ना थोड़ा-सा यूनिवर्स को मतलब एक्चुअली यहाँ पर वो देनी चाहिए, एक टावर मूवमेंट देनी चाहिए और इस पर्सन से एक्शन निकलवाना चाहिए, ठीक है? मतलब जब हम टावर आता है ना तो एक्शन, एक ही एक्शन होता है फिर। क्योंकि जब तक कंफर्ट ज़ोन इंसान चूज़ किए रहेगा तो फिर कैसे सिचुएशन सॉल्व होगी, या कैसे प्रॉब्लम सिचुएशन में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जैसे यहाँ पर उसी तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, कल रात में यही चल रहा था इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है? और मुझे लगता है वही होगा जो ख्वाहिश है, ठीक है? चलिए देख लेते हैं और मेरे व्यूअर्स की पर्सन की एनर्जी कल रात में क्या थी? 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली का इस पर्सन को आई थिंक बहुत ज़्यादा डर है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये पर्सन आपको भी टावर क्यों आया है? टावर क्यों आया है? टावर क्यों आया है? देखो मैंने बोला था जो भी तीसरी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये पर्सन स्टैंड नहीं ले रहा है, जो भी तीसरी सिचुएशन है जिसकी वजह से भी ये पर्सन स्टैंड नहीं ले, वहीं टावर गिरेगा। क्योंकि ये पर्सन देखो एक तरफ आपको भी नहीं खोना चाहते, दूसरी तरफ फैमिली का भी इस पर्सन को बहुत डर है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप एक डिसीजन बनाओ। और अब यहाँ पर अगर ये पर्सन जो है सही तरीके से नहीं डिसीजन बना पा रहे हैं, या अभी भी स्टक सिचुएशन में, हैंग्ड मैन की एनर्जी में है, या फिर अटके हुए हैं, या फिर कह रहे हैं कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ जानते हुए भी जैसे आँख पे पट्टी लगा लेना या फिर आँख बंद कर लेना। क्यों? क्योंकि शायद कोई फ़ियर इश्यू रह गया या जो भी है। तो यहाँ पर तीसरी सिचुएशन जो है टावर मूवमेंट से ख़त्म होगी। मतलब जब आप 2-3 सिचुएशन में ट्रायंगल में आप फँसे हुए थे, तो यूनिवर्स का तरीका पता है क्या है? तीसरी सिचुएशन ही हटा देते वो लाइफ़ के अंदर से। 2 बचेंगी, आप और सामने वाली, बस तो वहीं जाना है फिर। मतलब 2 रास्ते थे आपके पास, आपसे कहा जा रहा था चॉइस बनाओ, चॉइस बनाओ, चॉइस बनाओ, चॉइस बनाओ। आपने कोई चॉइस में, एक रास्ते पर टावर गिरेगा बहुत बुरी तरीके से, और एक रास्ता आपके लिए खोल दिया जाएगा, अब इसी पे चलना है। ये है, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। लेकिन जब टावर मूवमेंट से कोई चीज़ें होती हैं ना तो बहुत कष्टदायक भी होती हैं, ठीक है। आपको जब मौका मिल रहा है तो शायद हो सकता है आप सोच लो, समझ लो, थोड़ा-सा आपको टाइम मिल जाए। ये टावर तो मतलब आपकी लाइफ़ में एक ही सिचुएशन बचने देता है, अब आपका मन हो चाहे ना हो, चलना इसी रास्ते पे है। ये एनर्जी हो जाती है। ठीक है, क्या बनाएँगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर डिसीजन? क्या डिसीजन बनेगा फाइनल? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा? नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा? ये इंसान बहुत आलसी है यार। देखो उसके मन में आप पूरी तरीके से भरे हुए हो, लेकिन पता नहीं क्यों सोच रहा है एक्शन लेने में। क्या डिले कर रहा है? 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों डिले कर रहा है ये इंसान? ठीक है, देखो यहाँ भी जब मैंने पूछा नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो एक्शन का कार्ड है, ऐसा नहीं है कि लेना नहीं चाहते। बॉटम से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस इंसान के मन में आपको लेकर फीलिंग्स भी है, पर पता नहीं क्यों समय निकाल रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर कुछ ना मन से रिलेटेड एनर्जी आती है, मून से रिलेटेड। मून क्या है ना, मन की एनर्जी है। जैसे मैं अक्सर बोलती हूँ कि आपका मन ही अगर भ्रमित है या व्यथित है, आप 100% श्योर नहीं हो, तो आप कभी निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय लेने में हमेशा असमर्थ रहोगे। इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फुल मून, न्यू मून मेडिटेशन करें, ताकि आपको क्लैरिटी आए और आप एक सटीक डिसीजन लेना सीखें। इस पर्सन के एक्शन पता है क्यों नहीं आते? क्योंकि मन से बहुत भ्रमित हैं या व्यथित हैं। ठीक है, सब कुछ जानते हुए भी अटके रहते हैं, हैंगमैन उल्टे लटके रहते हैं, ठीक है, स्टक एनर्जी में रहते हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि मेरे को
क्या कर, मतलब पता सब कुछ होते हुए भी एक्शन में इंसान नहीं आ पाता है, क्योंकि मन जो है वो बार-बार डिस्टर्ब होता है। ये पता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, ये भी पता है कि मैं फैमिली को भी चाहता हूँ, ये भी पता है कि मेरे अंदर कुछ अलग है, मेरा कनेक्शन तुमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुमसे मुझे कॉम्पिटिशन फ़ील होता है। सब कुछ मालूम होते हुए भी एक्शन के टाइम मुँह बना लेना, एक्शन के टाइम एक्शन ले ही नहीं पाना। कोई ना कोई कारण है, क्यों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर एक्शन नहीं ले पाते हैं? क्या कारण है कि उन्हें इतनी दिक्कत आ रही है? क्या ऐसा है जो उन्हें एक्शन लेने से रोक देता है? क्या है जो उन्हें एक्शन लेने से रोक देता है? कोई ब्लैक मैजिक है, कोई एनर्जी ऐसी है जो उन्हें रोकती है एक्शन लेने से? कौन सी एनर्जी मेरे व्यूअर्स को एक्शन से रोकती है? फोर ऑफ कप्स, कौन सी एनर्जी है जो मेरे व्यूअर्स को एक्शन से रोकती है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को एक्शन से रोकती है? ओह गॉड, यहाँ पर जैसे मुझे एक एनर्जी फील हो रही है कि जैसे ये पर्सन ना मन से किसी चीज़ के लिए भी रेडी नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को फ़ियर होता है ना कि मैं कुछ एक्शन लूँगा तो कुछ गलत हो जाएगा, स्ट्रगल क्रिएट हो जाएगा। मैं अगर कुछ ऐसा ना हो, मैं प्यार रिसीव कर लूँ तो कुछ स्ट्रगल क्रिएट हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ गलत हो जाए, कहीं मेरा दिल टूट जाए, फिर से ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ये मेन कारण है इस पर्सन के कि एक्शन डिले करते हैं ये पर्सन, सब कुछ जानते हुए भी। इनको तो टावर मूवमेंट के साथ जैसे यूनिवर्स एक्शन के लिए बोलेगा, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आपको कितनी रीडिंग समझ में आई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।